कर रही है। सरकार की तरफ से हम यह पुनः इस विषय को रेखांकित करना चाहते हैं कि हम पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ एक भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और सभी छात्रों को समुचित न्याय भी सुनिश्चित करेंगे। अब हमारे सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता श्री शहजाद पूनावाला जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद सुधांशु जी। मित्रों, आज मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से आपसे कुछ बातें नहीं रखना चाहता हूं, बल्कि जो लाखों अभ्यर्थी एस्पिरेंट्स हैं और उनके मन में उत्पन्न होने वाले कई सारे जायज सवाल और प्रश्न चिन्ह हैं, उन्हें प्रकट करते हुए मैं अपनी कुछ बातें बड़ी ईमानदारी से आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे हमारे देश में एक ऐसी भी प्रथा है कि 55-56 साल के व्यक्ति को भी चिर युवा माना जाता है, परंतु मैं तो उम्र से 35 साल का हूं और ये एग्जाम देना, शिक्षा में प्रतिभाग लेना, एग्जाम का स्ट्रेस और टॉप भी करना, ये सारी चीजें मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रही भी है और बहुत हाल ही तक ये हिस्सा रही है। इसीलिए ये कोई मेरे लिए कागज थमाकर बोलने वाला विषय नहीं है, बल्कि मैं आपके सामने जो भी बातें रखना चाहता हूं वो बातें मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। मुझे याद आता है कि जब हम लोग एग्जामिनेशन देने जाते थे, जिन वर्षों में मैं विद्यार्थी के रूप में जाता था, उस समय यूपीए की सरकार थी, तो पहली बार हमने सुना कि सीए का पेपर लीक हुआ, पहली बार हमने सुना कि बीएड का पेपर लीक हुआ, पहली बार हमने 2006 में देखा एम्स का पेपर लीक हुआ, पहली बार हमने देखा 2009 में लॉ का पेपर लीक हुआ, पहली बार 2011 में AIEEE का पेपर लीक हुआ। ये हर साल पेपर लीक होने की जो प्रथा चलती थी और अनेकों स्ट्रीम्स की, वहां से हटकर आज हम ऐसी व्यवस्था में आए 2014, 15, 16 के बाद, जहां पर मल्टीपल एजेंसीज मल्टीपल पेपर जहां कराती थी, बड़े विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं, जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, उसको स्ट्रीमलाइन करके एक प्रयास किया गया कि जो एग्जामिनेशंस है वो स्ट्रीमलाइन तरीके से हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। पिछले वर्ष भी 1,30,00,000 स्टूडेंट्स ने अलग अलग परीक्षाएं दी हैं। तो लगातार परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी को लेकर